हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम लेके आ चुके हैं आपके लिए 23 जुलाई 2025 को हुए बिहार पुलिस एग्जाम में पूछे गए जीके जीएस के क्वेश्चंस के बारे में कि कैसे क्वेश्चन आए थे। उनके 100% एक्यूरेट आंसर के साथ हम आपको एनालिसिस कराने वाले हैं, तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहें। आपके सभी क्वेश्चंस के जवाब इसमें मिल जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपने कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया है वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व यानी बाघ अभ्यारण्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य दोस्तों नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त दोस्तों ज्ञानेश कुमार हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप हमें कमेंट जरूर करिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिया है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूएनओ की स्थापना कब हुई। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 को हुई, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूक्रेन की राजधानी क्या है। यूक्रेन की राजधानी दोस्तों कीव है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, राम वृक्ष बेनीपुरी का संबंध किस क्षेत्र से है। राम वृक्ष बेनीपुरी का संबंध दोस्तों लेखक से हैं, उन्होंने वे एक लेखक हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस पीएच मान पर दांत सड़ने लगते हैं। दांत का पीएच मान कौन सा स्तर पर पहुंचता है तो सड़ने लगते हैं। इसका सही आंसर होगा 5.5 से नीचे, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप बताइए 5.5 से नीचे अगर किसी का पीएच मान है तो वो अम्ल है या क्षार, आप हमें कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन, न्यूटन की गति का पहला नियम क्या कहलाता है। न्यूटन की गति का पहला नियम जड़त्व का नियम कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के दूसरे नियम का सूत्र क्या है। न्यूटन के गति के दूसरे नियम का सूत्र दोस्तों F=ma है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। न्यूटन के गति के तीसरे नियम को और किस नाम से जाना जाता है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया नियम के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। HAL का फुल फॉर्म क्या है। HAL का फुल फॉर्म दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, वर्ष 2025 का G7 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था। वर्ष 2025 में G7 शिखर सम्मेलन दोस्तों कनाडा में आयोजित किया गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कोटा बैराज किस नदी के किनारे स्थित है। कोटा बैराज दोस्तों चंबल नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुंडा विद्रोह कब से कब तक चला था। मुंडा विद्रोह दोस्तों 1899 से 1900 तक चला था, 1899 से 1900 तक चला था। मैंने ये क्वेश्चन आपको बोला था कि ये क्वेश्चन आने वाला है, अगर आप याद करके गए होंगे तो आपने बिल्कुल सही जवाब बनाया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्रेटन वुड्स शिखर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था। ब्रेटन वुड्स शिखर सम्मेलन दोस्तों ब्रेटन वुड्स शिखर सम्मेलन दोस्तों 1944 में न्यू हैम्पशायर में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक एस्टुअरी बनाता है, यानी ज्वार नद मुख बनाता है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों नर्मदा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है। कौन सी पुस्तक, मुद्रा राक्षस पुस्तक, जो कि एक प्रसिद्ध पुस्तक है दोस्तों। इसके लेखक विशाख दत्त हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत दोस्तों अगस्त 1942 में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्साई की संधि कब हुई थी। वर्साई की संधि दोस्तों 28 जून 1919 को हुई थी, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है। विश्व रेडियो
रेडियो दिवस दोस्तों 13 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप हमें कमेंट जरूर करिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन का सही आंसर दे के आए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार में दूसरी बार चीनी मिल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? हाल ही में बिहार में दूसरी बार चीनी मिल का उद्घाटन सीतामढ़ी में हुआ है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2024 के पेरिस ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन रहे? इसका सही आंसर होगा दोस्तों हरमनप्रीत सिंह। हरमनप्रीत सिंह 2024 पेरिस ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान रहे थे। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रेरणार्थक क्रिया कितने शब्दों से मिलकर बनी है, कितने भेद होते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया दोस्तों 2 शब्दों से मिलकर बनी है तथा इसके 2 भेद होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, तीर का विपरार्थक शब्द क्या होगा? तीर का विपरार्थक शब्द दोस्तों कमान होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी शिखर किस भारतीय राज्य में स्थित है? नंदा देवी शिखर दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान राज्य की खेतड़ी क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान की खेतड़ी क्षेत्र दोस्तों तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सिद्धू और कान्हू निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है? सिद्धू और कान्हू दोस्तों संथाल विद्रोह से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बिहार की पहली मुख्यमंत्री दोस्तों राबड़ी देवी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2025 का अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? 2025 का अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दोस्तों मुरलीकांत राजाराम पेटकर को दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आप हमें कमेंट करिए आपने कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। भाव इन मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? भाव या इमोशंस मुख्य रूप से दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप हमें कमेंट करिए कि कौन कौन से होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अमेरिकन फिलॉसफी सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अमेरिकन फिलॉसफी सोसाइटी की स्थापना बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक पौधे की मोटाई के लिए जिम्मेदार होता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों पार्श्व विभज्योतक जो होता है वो पौधे की मोटाई के लिए जिम्मेदार होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओप्रेस का पर्यायवाची क्या है? ओप्रेस का पर्यायवाची दोस्तों बर्डनेस है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ईश्वर पेटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार हैं? ईश्वर पेटलीकर दोस्तों गुजरात के लोकप्रिय कलाकार हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष दोस्तों अजय बांगा है। अजय बांगा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नीरू मी कार्यक्रम क्या है? नीरू मी कार्यक्रम दोस्तों क्या है? इसका सही आंसर होगा जल संरक्षण एवं गरीबी उन्मूलन में एक पहल है नीरू मी कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण के क्षेत्र में ईएमएस का मतलब क्या है? पर्यावरण के क्षेत्र में ईएमएस का मतलब इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अंग प्रदेश की राजधानी क्या है? अंग प्रदेश की राजधानी दोस्तों चंपा है। ऑप्शन नंबर सी चंपा थी। अंग प्रदेश किसे कहा जाता है? वर्तमान में वो कौन सा शहर है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष राजेंद्र धारी सिन्हा थे। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? बिहार से झारखंड दोस्तों
15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या है? गंगा का पर्यायवाची शब्द दोस्तों भागीरथी है, उसे भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा द्वारा रचित कहानी का नाम क्या है? महादेवी वर्मा द्वारा रचित कहानी दोस्तों गिल्लू है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सोमेश्वर पहाड़ बिहार के किस जिले में स्थित हैं? सोमेश्वर पहाड़ दोस्तों पश्चिमी चंपारण में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9वीं महिला T20 विश्व कप 2024 किस देश ने जीता? इसका सही आंसर होगा न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हवा के अभाव में एक हल्की और एक भारी वस्तु को एक साथ गिराने पर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोनों वस्तुएं एक साथ गिरेंगी, क्योंकि जब हवा नहीं रहेगा तो दोनों वस्तुएं एक साथ गिरेंगी, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वीआईपी का फुल फॉर्म या पूर्ण रूप क्या है? वीआईपी का पूर्ण रूप तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन होता है, जो वीआईपी का फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र दोस्तों NaHCO3 है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र दोस्तों CaOCl2 है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? साधारण नमक का रासायनिक सूत्र दोस्तों NaCl है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुसेना के पद का आरोही क्रम क्या है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था दोस्तों। वायुसेना के पद का आरोही क्रम क्या है? इसमें बहुत से बच्चे गलती करके आए हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फ्लाइंग ऑफिसर, उसके बाद फ्लाइंग लेफ्टिनेंट, उसके बाद स्क्वाड्रन लीडर, उसके बाद विंग कमांडर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आप हमें मिलान करके बताइए कि आपने ये क्वेश्चन सही किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों का पानी मीठा होता है तो समुद्र का पानी नमकीन क्यों हो जाता है? यह किसने कहा था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इब्न बतूता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसका कारण आप हमें कमेंट में बता सकते हैं दोस्तों। विशेष राज्य का दर्जा किस अनुच्छेद से संबंधित है? विशेष राज्य का दर्जा दोस्तों अनुच्छेद 371 से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? इसका सही आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 17 दोस्तों अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 19 दोस्तों, अनुच्छेद 19 जो है वो स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 21A किससे संबंधित है? अनुच्छेद 21A दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य तथा मुफ्त शिक्षा के लिए संबंधित हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 24 दोस्तों 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को उसके श्रम पर निषेध से संबंधित है, यानी बाल मजदूरी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध 3 राज्य कौन कौन से हैं? जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध 3 राज्य दोस्तों पश्चिम बंगाल, असम तथा बिहार हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या आपने ये क्वेश्चन सही किया है? कमेंट में जरूर बताइएगा। भारत का सबसे बड़ा परमाणु अनुसंधान केंद्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा परमाणु अनुसंधान केंद्र भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? 2024 में G20 शिखर सम्मेलन दोस्तों ब्राजील में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विज्ञान से संबंधित लोगों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? विज्ञान से संबंधित लोगों को दोस्तों शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त दोस्तों ज्ञानेश कुमार हैं। ज्ञानेश कुमार इसका सही आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? आप हमें कमेंट में बताएंगे दोस्तों इसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों स्थितिज ऊर्जा घटती है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बल का सूत्र क्या है? बल का सूत्र दोस्तों F=m×a यानी m में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बीपीएल में शामिल महिलाओं को एलपीजी गैस किस योजना के तहत दिया जा रहा है? इनको प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत बीपीएल में शामिल महिलाओं को एलपीजी गैस दिया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। युगलिना किस वर्ग से संबंधित है? युगलिना दोस्तों प्रोटिस्टा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ये एक बायोलॉजी का क्वेश्चन है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन के समय बिहार में चौकीदार कर का विरोध कौन कर रहे थे? असहयोग आंदोलन के समय बिहार में चौकीदार कर का विरोध दोस्तों स्वामी सहजानंद सरस्वती कर रहे थे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं किस आंदोलन से संबंधित है? ये नारा दोस्तों अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सीतामढ़ी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? सीतामढ़ी वन्य जीव अभयारण्य दोस्तों मिर्जापुर मंडल या भदोही में स्थित हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? तिलैया बांध दोस्तों बराकर नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब होगा। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों बिहार को कब बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया? इसका सही आंसर होगा 22 मार्च 1912 को। 22 मार्च 1912 को बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जमुई खान किससे संबंधित है? जमुई खान दोस्तों हीरा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति की संख्या कितने प्रतिशत थी? इसका सही आंसर होगा दोस्तों 8.6%। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रमुख कहाँ पर स्थित है और किसके लिए प्रसिद्ध है? केंद्रमुख दोस्तों कर्नाटक लौह अयस्क खनन कर्नाटक में स्थित है जो कि लौह अयस्क खनन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे अधिक तन्यता किस धातु में पाई जाती है? सोना में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों ग्रेफाइट और हीरा किससे संबंधित हैं? ग्रेफाइट और हीरा दोस्तों ग्रेफाइट और हीरा जो है कार्बन के अपरूप से संबंधित हैं। ग्रेफाइट और हीरा कार्बन के ही अपरूप हैं जो कोयले में पाए जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित हैं? विनेश फोगाट दोस्तों कुश्ती से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? इसका सही आंसर होगा खेल। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और फ्रांस के मध्य नौसेना युद्ध अभ्यास का नाम क्या है? नौसेना युद्ध अभ्यास का नाम दोस्तों वरुण है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाल्टिक देशों में शामिल देश कौन कौन से हैं? बाल्टिक देशों में शामिल देश दोस्तों एस्टोनिया, लातविया तथा लिथुआनिया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2025 में ब्रिक्स में शामिल होने वाला नया देश कौन सा है? 2025 में ब्रिक्स में शामिल होने वाला नया देश इंडोनेशिया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने 82 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं दोस्तों। आपने कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया था वो हमें कमेंट करके बताएं। क्या यही क्वेश्चन आए थे ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद। जय हिंद।